सबसे बड़ी बात जो कही है वो सबसे बड़ा क्या, पवित्रता। समझ रहे हैं कि नहीं? पवित्रता, जब आपका पवित्रता होगा, विश्वास होगी, तो आपका पितृ भाई, ये राम जी मंदिर में कह रहा हूं, 100 नहीं, 200 नहीं, 500% आपका पितृ बिल्कुल करेगा, मोक्ष पाएगा ही पाएगा। हाँ, सीधे कह देते लोग, अरे कौन देख रहा है पितृ का, कोई भगवान नहीं है, मैं ही भगवान हूं, कहीं कुछ नहीं है, खाओ पियो मौज करो। समझ रहे कि नहीं? आपने जापान देखा है क्या? देखा है? नहीं देखा है? तो क्या जापान नहीं है? है ना? हवा आपने देखा है? नहीं देखा है क्या? हवा नहीं है। बिजली देखा है क्या? बताओ जोर से। तो क्या बिजली है कि नहीं है? ये माइक चल रहा है, पंखा भी चल रहे हैं, एसी चल रहा है। जरूरी नहीं है कि जो हम देखते हैं वही सत्य है। ऐसे भी परमपिता परमेश्वर अकारण करना वर्णाले और प्रत्यक्ष रूप में व्याप्त है, लेकिन हमको नहीं दिख रहा है। क्यों? हमारी बुद्धि में भेद है। समझ रहे कि नहीं? सब है मेरे भाई बहन, परमात्मा भी है, गुरु भी है, भूत भी है, प्रेत भी है, पितृ भी है, तुमको नहीं दिख रहा है। जब डंडा पड़ेगा सब दिखने लगता है। समझ रहे कि नहीं? जब व्यक्ति जब उस प्रपंच में आ जाता ना चपेट में, महाराज हमने ऐसे ऐसे जीवन में देखा मिश्रा जी, लोगों घर बिक गया, पता ही नहीं लगा क्या है उसके घर में अभी तक, ब्रह्म है कौन है नहीं है, अच्छा खासा जीवन चल रहा था, पता लग गया उसको अब कौन है, पीछे पड़ गया। जिसके घर में युवा का मृत्यु हो जाए, जिसके घर में युवती का मृत्यु हो जाए, समय रहते हुए मृत्यु हो जाए, वो क्या होता है? वही पितृ जो असंतुष्ट रहते हैं वो अपने घर का खून पीता है। क्या पीता है? इसीलिए हर व्यक्ति को ये ज्ञान होना चाहिए, भली भांति पितृपक्ष में बड़ा नियम पूर्वक, बड़ा श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ अपने पितृ को तर्पण करें और पितृ का पिंडदान करें। और पितृ आते हैं भाई, आप नहीं जानते हैं, आपकी बुद्धि में भेद है, आपकी बुद्धि इतना प्रबल नहीं है कि आप उसको जान सकते। समझ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल ध्यान से रखा। उसका रिजल्ट क्या आता है बाद में आता है। जैसे अब हर महीना बिजली यूज करते हैं ना, और उसका बिल कब आता है? 1 महीने बाद आता है। ऐसे ही हम जीवन में क्या क्या करते हैं, पुण्य क्या करते हैं, पाप क्या करते हैं, ये सारा रिजल्ट कहाँ आता है पता है? लास्ट में यमपुरी में जब हम यमलोक जाते हैं, वहां पर इतना बड़ा लिस्ट थमा देता है, उन्हें क्या क्या किया सब यहाँ मिलता है। समझ रहे कि नहीं? तो श्रद्धा सबसे बड़ा क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई। गीता में कहते हैं श्रद्धा बिना ज्ञान भी नहीं होता है, श्रद्धावान लभते ज्ञान। तो सबसे पहले श्रद्धा चाहिए। पितामह भीष्म, बिल्कुल ध्यान से, पितामह भीष्म एक दिन अपने पिताजी के लिए वो तर्पण कर रहे थे, और पितामह भीष्म, कल्पना करो कितने बड़े विभूति हैं। महाभारत में कोई कृष्ण के बाद यदि है वो पितामह भीष्म, सबको आश्चर्य होता है। पितामह भीष्म, आपको भागवत की कथा भी याद होगी। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे थे, फिर भगवान की दिव्य स्तुति किया, भगवान वहां खड़े रहे। जो परमात्मा दुनिया को न चाहते हो, परमात्मा भक्त के लिए, पितामह भीष्म के लिए खड़े रहे। जब तक पितामह भीष्म प्राण को नहीं छोड़े तब तक परमात्मा गए नहीं। इसी मति रूप कल पिता कृष्णा भगवती सामने स्तुति किया है कि मेरी जो बुद्धि है उनसे आप प्रभु विवाह करिए। मेरी बुद्धि प्रपंच है, प्रपंच में पड़ा हुआ है। आप जब हाथ पकड़ लेंगे ना तो बुद्धि क्या हो जाएगी? सुंदर बन जाएगी। इसलिए अपनी बुद्धि परमात्मा को, वही पितामह भीष्म एक दिन समय पा करके अपने पिताजी का, बिल्कुल ध्यान से, अपने पिताजी का तर्पण कर रहे थे, पिंडदान कर रहे थे। और पितामह भीष्म जब पिंडदान करते होंगे तो भाई आचार्य भी कोई कुछ का होगा, है ना? पितामह भीष्म जी तो कर रहे थे, उसी समय उनका पिताजी का दोनों हाथ यहाँ से यहाँ दोनों हाथ आ गया कि बेटा पितामह भीष्म, तुम्हारे जो ये श्रद्धा तुमने दिखाई है, पितृ भक्ति, पितृ पक्ष में जो ये तुमने हमारे लिए भोजन दिया है, उस पर मैं इतना क्या हो गया हूँ, प्रसन्न हो गया हूँ कि बेटा मैं अपने हाथों से वो भोजन खाना चाहता हूँ। तुम्हें हाथ में बार बार कहता हूँ ना, इस जगह क्षण भर के लिए वह पिता या वह पुत्र वह माता इस पितामह जी के जगह पर अपने आप को रखे थे।
इतना रोना आ जाएगा। तो अब पिता कह रहा है बेटा कि मैं आ गया हूँ वो खाने के लिए पिंडदान, तुमने जो मुझे अर्पण किया। दोनों हाथ देख रहा है पितामह भीष्म, लेकिन पितामह भीष्म कह रहा है पिताजी मैं नहीं दे सकता। आप कहना कल्पना करो, हम तो पागल हो जाएंगे उस दृश्य को देख करके, कल्पना करके ही हम हालत खराब रोकते खड़े हो गए। तो ऐसे पितामह भीष्म कि दोनों हाथ आचार्य जी को कह रहा है कि आचार्य जी मेरे पिता का हाथ मैं भली भांति पहचानता हूँ, वो भी मुझे पहचानते। देखिए ये पिंड मांग रहे हैं, मैं इनके हाथ में नहीं दे सकता, क्योंकि वो स्वयं ज्ञानी थे। और मैं बार बार कहता हूँ कर्म कांड उसमें कोई नाटक नहीं चलेगा, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा, एकदम प्रोटोकॉल चाहिए। कहा पिताजी मैं आपके हाथ में दूंगा तो ये पितृ भक्ति का अनादर होगा, आप इस भोजन को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शास्त्र गरुड़ पुराण ये नहीं कहता है, शास्त्र नहीं कहता है। वो मैं पिंड तो कुशा पे ही या अथवा केले के पात पर, और तब वो पिंड दिए और वो तब उनके पिताजी ग्रहण किए और उनको अनेकों आशीर्वाद दिए। परमात्मा छा गए लोक में, अनेकों प्रकार को उसको प्रदान किया। ऐसे जब आपके जीवन में भक्ति जगेगा पितृ के लिए, मात्र के लिए, तब आपका कल्याण होगा कि नहीं। अथवा तो आप यही कहते रहेंगे अरे कोई पितृ वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, हम तो कहीं नहीं देखे। समझ रहे हैं ना, सब कुछ है मेरे भाई। जब तक तुम्हें ज्ञात नहीं है, जब तक पल्ला नहीं पड़े, तब जब पल्ला जिस दिन पड़ जाएगा ना उस दिन पता लग जाएगा कौन है कौन नहीं। समझ रहे कि नहीं। हर व्यक्ति कहता है करंट नहीं है, जाके छुओ पता लग जाएगा अभी करंट है कि नहीं। इसलिए हमारी बुद्धि में भेद है, हमको इस चीज का बड़ी भांति हमको ज्ञान होना चाहिए। जब ये ज्ञान हो जाएगा हमारे पितृ अपने आप कर जाएंगे। समझ रहे कि नहीं। तो ऐसे पितामह भीष्म ने अपने पिताजी को तर्पण किया। गरुड़ महापुराण में अनेकों वर्णन है, अनेकों कथा है। थोड़ी देर पे हम मतलब थोड़ी देर 20 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जब तक हम हैं उस तक सोचते हैं कि भाई सुना दे कथा।